Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take our pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Today we will start our chapter number 5 which is under title बातचीत का असली मज़ा। बच्चों, हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ हम सभी से, हमारे साथ मिलने वाले व्यक्तियों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से बातचीत करते हैं। बातचीत करना एक बहुत ही प्रभावशाली रूप है। इससे हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है, वो किस ढंग से बात करता है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इस लेसन में एक पिता अपने बेटे को बातचीत कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बता रहा है। लेट्स स्टार्ट। पाठ के बारे में। बातचीत एक कला है, एक आर्ट है। एक कला को जो जितना अधिक सीखता है वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। इस पत्र में एक पिता अपने पुत्र को बातचीत करने का सही ढंग सिखा रहे हैं। आप भी पढ़िए और जानिए। मेरे प्यारे बेटे, अच्छे लोगों के साथ रहने पर कई बार अपने आप पर भी ध्यान जाता है और मन सोचता है कहीं अपनी बातचीत में तो कोई कमी नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि बातें करो मगर ज़बान को छूट मत दो। कम बातें करोगे तो ना दूसरों को नाराज़ करोगे, ना ही उन्हें उकताओगे, बोर करोगे। दूसरी बात यह है कि बात करते करते अपनी कहानी ना कहने लगना। कहानी कहनी भी पड़े, कोई उदाहरण एग्जाम्पल देना भी पड़े तो वह छोटा और सटीक होना चाहिए। तुम जानते हो कि आज यदि कमी है तो समय की, मतलब सभी बिजी रहते हैं, सभी के पास समय की कमी है। ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें बोर कहेंगे और तुमसे दूर भागेंगे। एक बात और याद रखना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे भी हों अपनी बात को दूसरों के गले के नीचे उतारना चाहते हैं। मतलब बात अगर कोई सुनना भी ना चाहे तब भी वो सुना के हटेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, रोक लेंगे। तुम यह हरगिज़ नहीं करना, कभी भी नहीं करना। दूसरों का हाथ पकड़ने से पहले अपने ज़ुबान को पकड़ो। मेरा एक मित्र था जिसे बोलने की बीमारी थी। उससे सभी लोग कतराते थे, मतलब बचते थे। फिर भी वह किसी न किसी को पकड़ ही लेता और मन में जो कुछ भी होता उसे पूरा का पूरा उगल कर ही चुप होता। इससे बढ़कर कोई असभ्यता नहीं। मतलब ये अनसिविलाइज्ड लगता है बेटा, ये हमारे व्यक्तित्व का बैड इफ़ेक्ट डालता है औरों पर। ध्यान दो कि बातचीत दो तरफा रास्ता है, यदि उधर से आए तो इधर से भी जाए। इसी में उसकी सार्थकता है, तभी कोई बात मीनिंगफुल होगी, उसका कोई अर्थ निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं। मान लो कि किसी दिन रास्ते में तुम्हें किसी ऐसे बातूनी ने पकड़ लिया तो क्या करोगे। बातूनी होता है जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है। एक ही रास्ता है, उसे ध्यान से सुनने लगो। ध्यान से सुन नहीं सकते तो कम से कम अभिनय कर लो, मतलब नाटक कर लो कि हाँ मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ आपको। वह बोलते बोलते थक जाएगा, हो सकता है वह भांप भी जाए, मतलब उसे पता भी चल जाए कि तुम बोर हो रहे हो और अपना भोंपू बंद कर दे, मतलब अपना स्पीकर, अपना मुंह बंद कर दे। हर हालत में जीत तुम्हारी ही है। एक बात और,
बातचीत के दौरान अक्सर लोगों के बीच बहस भी हो जाती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है, मतलब बात करते ही बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसी स्थिति से बचो। नहीं बच सकते तो जो सही समझो वही करो। तुम्हारे तर्क में ताकत होगी तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। मतलब कही गई बात में अगर वो बिल्कुल सही होगी, ट्रू होगी, उसमें फैक्ट होगा तो सभी लोग अग्री करेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है। साथ ही जहाँ तक हो सके अपनी निजी बात ना कहो, अपनी पर्सनल बातें किसी से ना बोलिए। किसी बात में अपना उदाहरण मत दो, एग्जाम्पल मत दो कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। अपना अनुभव मत बघारने लगो। बघारना होता है शो ऑफ करना, बढ़ा चढ़ा कर करना, बोलना। परंतु झूठी नम्रता दिखाना भी ठीक नहीं है। मतलब अगर हम जानबूझकर पोलाइट से बन गए, वो भी झूठा दिखावा अच्छा नहीं होता। इस तरह की बात कहने से बचो। यार मुझसे तो दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता, आंखों में पानी आ जाता है। क्या करूं, यह मेरी कमज़ोरी है। अब तुम्हें क्या बताऊं, उस दिन मैं गली से गुज़र रहा था। रास्ते में एक बेचारा भिखारी पड़ा था, ठंड से काँप रहा था। उसे देखकर मैं रो पड़ा। मैंने अपना कोट उतारा और उस भिखारी को दे दिया आदि। मतलब इसमें उसने वेरी गुड जॉब की है ना, कि एक भिखारी की हेल्प की, बट उसने साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर दिया अपनी, जैसे बोलते हैं ना कि चारों ओर फैला दी ये न्यूज़, मैंने ये किया। ठीक है, मतलब शो ऑफ ना कीजिए। अगर आपने अच्छी कर्म किए हैं, डोंट शो ऑफ देम। बात सच्ची भी होगी तो भी लोग इसे झूठी समझेंगे, कुछ इसे तुम्हारी मूर्खता भी कहेंगे। दूसरों की प्रशंसा पाने की कोशिश करने वाले लोग इसी तरह बातें बनाते हैं। मतलब अगर कोई प्रेज़ चाहता है ना फालतू की, कि हाँ मेरी प्रेज़ हो, मैंने ऐसे किया, लोग बहुत प्रेज़ करेंगे, वो चीज़ ये ऐसे लोग करते हैं। इसलिए अपने बारे में कोई बात ना करो, करनी ही पड़े तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम प्रशंसा चाह रहे हो। तुम जैसे हो, तुम्हारा चरित्र जैसा है वह सामने आ ही जाएगा। तुम्हारे कुछ कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देने लायक एक बात और है, जो कहने की बात ना हो उसे ज़ुबान पर लाने की ज़रूरत ही क्या। लाओगे, आधा कहोगे, आधा छिपाओगे तो तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। किसी का कोई भेद जानते हो, सीक्रेट अगर किसी का पता है आपको, तो उसे अंदर ही रखो, अपने अंदर ही छुपा कर रखो। चुगलखोरी और दूसरों की निंदा से बचो। किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, मतलब एक की बात दूसरे को बता दी या फिर किसी की बुराई कर ली। निंदा करना भी चोरी और डाके से कम खतरनाक अपराध नहीं है। चोरी में दूसरों का धन लूटते हैं और निंदा में दूसरों का चरित्र हनन करते हैं। चरित्र हनन होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा कहना, ठीक है, उसका नाम बदनाम करना। देखो, जीवन में सभी को तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। अपनी बात उन्हीं के अनुसार कहो। अध्यापक के साथ बोलने का एक तरीका होता है, मित्र के साथ दूसरा। कभी किसी मंत्री या अफसर से मिलना भी हो सकता है, या डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत किसको नहीं पड़ती। क्या तुम सभी के साथ बातचीत का एक ही तरीका अपनाओगे? सबको एक ही लाठी से हाँकोगे? मित्रों को यार कहते हो? क्या अध्यापक को भी यार यार कहकर पुकारोगे? तो देखो बेटा, गिरगिट की तरह रंग बदलो। मतलब जैसे समय होता है, जैसे स्थान होता है, उस हिसाब से जिस व्यक्ति के साथ हम बात करते हैं, इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इन 3 चीज़ों के हिसाब से ही आपके मुंह की वाणी, आपकी बॉडी एक्सप्रेशन का काम होना चाहिए। बात करते समय टाइम का ध्यान रखिए, पर्सन का ध्यान रखिए और प्लेस का ध्यान रखिए कि आप कहाँ खड़े हो और किस पर्सन के साथ बात कर रहे हो। दैट विल एड योर परफेक्ट एक्सप्रेशन एंड
योर टॉकटिव मैनर्स। जैसे लोग हों बातों पर वैसा ही रंग चढ़ाओ। गिरगिट की तरह रंग बदलना ठीक नहीं है। यह तो एक मुहावरा है। मतलब मुहावरे में तो नेगेटिव वे दिखाया गया है कि गिरगिट की तरह रंग बदल दिया इसने, मेरे सामने अच्छा बनता है बट है वो बुरा। बट इसमें कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें टाइम प्लेस पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना चाहिए। इसमें पॉजिटिवली बताया गया है आपको। आज की दुनिया में तुम चाहो ना चाहो रंग बदलना ही पड़ता है। एक बात और कहकर यह पत्र समाप्त करता हूँ। बातों के दौरान अनेक लोग, खासकर तुम्हारी आयु के बच्चे कस्में खाने लगते हैं। याद रखो, इससे बड़ी असभ्यता कोई नहीं। मित्रों की जिस मंडली में यह सब कुछ होता है उसे छोड़ दो, उनका साथ करना अच्छा न होगा। लोग तुम्हें अशिक्षित और कुसंस्कारी समझेंगे। मतलब झूठी प्रॉमिसेस कभी ना कीजिए। वैसे तो आपको प्रॉमिस करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ। मतलब पर्सनल चीज़ें, अब फैमिली अलग होती है बेटा, बट अगर आप फालतू के बाहर अपने क्लासमेट्स के साथ प्रॉमिस करते हो दैट इज़ यूज़लेस। इससे आपको ऐसे कहेंगे, लो ये तो बात मतलब आप सच बोलिए, यही काफ़ी है। पत्र थोड़ा लंबा हो गया पर लिफाफा बंद करूं उससे पहले एक बात और, कुछ भी बोलो, किसी से कुछ भी कहो, यह सब सौम्य और शालीन होना चाहिए। सौम्य होता है बेटा कोमल, मीठी आवाज़ में आपको किसी और से बात करनी चाहिए। शालीन होता है ग्रेसफुली वर्ड्स, आपके भद्दे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। सबको अच्छे वर्ड्स के साथ आपको संबोधित करना चाहिए। तुम्हारे मुख पर ऐसा ही भाव रच जाना चाहिए जैसे पौधों पर फूल रचते हैं। तो लो मेरा प्यार और दो आज के लिए विदा। तुम्हारा प्यारा पिता, लॉर्ड चेस्टरफील्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।